नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम विभिन्न विषयों पर ट्रांजिट में लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण विषय है 9 और 10 फरवरी 2021 का छठ ग्रह योग। छठ ग्रह योग मतलब 6 ग्रह एक साथ मकर राशि में बैठे हुए हैं। यानी क्या हुआ, शनि गुरु शुक्र बुध सूर्य और उस दिन चंद्रमा भी, यानी पंचग्रह योग तो आपका 28 जनवरी 2021 से टू बी कंटिन्यूस चल ही रहा है। और इसमें 9 और 10 फरवरी को चंद्रमा आने के कारण षष्ठ ग्रह योग शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि षष्ठ ग्रह योग क्या करेगा। मित्रों, आप यदि कल्पना करिए कि एक ही राशि में यदि 6 ग्रह बैठ जाए और अलग अलग विचारधारा के हों तो उसमें क्या हाल होगा। यानी क्या हुआ कि जो मकर राशि यानी एक ही ग्रह स्वयं का बैठा हो, जैसे पहले शनि बैठा था तो अपने आप में कंफर्ट जोन में था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि गुरु आ गए तो कंफर्ट जोन में वैचारिक मतभेद आ गई, यानी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब धीरे धीरे उसमें बुध की एंट्री हुई, सूर्य की एंट्री हुई, अब 28 जनवरी को शुक्र की एंट्री हुई और इस तरफ 4-5 ग्रह लगातार आपस में जुड़ते हुए चले गए। अब 5 ग्रह के बाद एक और छठा ग्रह जो 9 और 10 फरवरी को चंद्रमा के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह षठ ग्रह योग बन जाएगा। तो अब षठ ग्रह योग की हमने चर्चा क्यों करना पड़ी। मित्रों, कुंडली में मात्र 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में से 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह होते हैं। और जब आप कल्पना करिए कि एक ही हाउस में 6 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो कुंडली का अनबैलेंस होना। अब कुंडली का अनबैलेंस होना यानी ब्रह्मांड का अनबैलेंस होना। ब्रह्मांड का अनबैलेंस होना यानी मानव जीवन पर ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी जो सीधी टेबल थी उसको यदि टेढ़ी हो जाए, यानी एक तरफ वजन ज़्यादा आ जाए, 360 डिग्री की धरती और 360 डिग्री में यदि 6 ग्रह एक जगह हो और 3 जगह अलग अलग हों, उसके बाद भी केतु उसके जस्ट एक घर छोड़ के वृश्चिक में बैठा हुआ है और बाकी मंगल और राहु उससे दूर है, तो क्या हुआ, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हो गई। यानी एक तरफ लोड ज़्यादा हो गया, बाकी सब खाने खाली हो गए या अनबैलेंस हो गए या एक टायर पे गाड़ी चलने वाला सिस्टम हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि जो यदि अनबैलेंस हो जाए कि एक तराजू पे बहुत ज़्यादा वजन हो, दूसरे तराजू पे ना के बराबर वजन हो, तो प्रकृति का क्या हाल होगा। तो ऐसी कंडीशन में 6 ग्रह एक साथ होने के जो परिभाषित करने का तरीका हमें समझना होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक आपके कमरे में आप अकेले व्यक्ति बैठे हैं तो बिल्कुल शांति तरीके से बैठे हैं। फिर एक और आया तो फिर थोड़ी सी चर्चा हो गई, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, यानी फिर क्या हुआ, काम करने का तरीका बदल जाएगा। गृहिणी पे वजन पड़ जाएगा, उनकी चाय नाश्ता और उनकी भोजन की अवस्था, रुकने की अवस्था, तो सारा सिस्टम, क्योंकि आपके पास जो मकान की साइज है वो 30 डिग्री की है। घर कौन सा एक भाव कितनी डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, लेकिन उसमें रहने वाले कितने हो गए, 6 लोग हो गए और 6 भी अलग अलग विचारधारा के। कारण क्या होता है कि गुरु देवों का राजा है और शुक्र दैत्यों का राजा है। दो खेमे आपस में बढ़ गए। अब 2 खेमे बढ़ गए तो बुद्ध के बिना कोई काम नहीं होता है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, बुरे काम करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो यदि धर्म कर्म के काम करना है तो बुद्धि चाहिए, और यदि दानव वाला मतलब जो दैत्यों के काम करने वाला चाहिए तो उसमें भी बुद्धि चाहिए। यानी बुद्धि इसमें सबसे ज़्यादा पिसा गया। यानी इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो किसका होगा, बुद्ध का होगा, क्योंकि बुद्ध बुद्धि है। और तो बुद्ध को शुक्र का भी साथ देना, बुद्ध को शुक्र का भी साथ देना। अब ये 2 खेमे के अलावा अलग अलग चर्चा करेंगे कि एक खेमा शनि का, एक खेमा शुक्र का। अब सवाल ये होगा कि शनि कहता है हार्ड वर्क करो, आप अपने बच्चे से कहते हैं बहुत मेहनत करो मेहनत करो, बच्चा क्या आता है, कंफर्ट जोन चाहता है। यानी वो अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहता है, हार्ड वर्किंग करना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता है, अपनी टीवी देखना चाहता है, मोबाइल चलाना चाहता है, दुनिया भर की डिमांड्स चाहता है। यानी उसे प्रैक्टिकल दुनिया का कोई अनुभव नहीं है। तो अलग अलग विचारधारा, शनि की विचारधारा अलग और शुक्र की विचारधारा अलग। तो ये खेमे अपने आप में बढ़ गए। अब इन सबसे अलग खेमे की बात करें तो एक इसमें सूर्य विराजमान है। अब सूर्य क्या होता है, 9 ग्रहों का राजा होता है। अब राजा क्या चाहता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या चाहता है, मुझे सम्मान दो, मेरी सुनो,
मैं जो उसके साथ जैसा बोल रहा हूँ वो सब सही है, बाकी सब गलत है। यानी क्या हुआ, सूर्य की एक अपनी कहानी है। तो अब सवाल ये हो रहा है कि सूर्य की अपनी कहानी तो है, सूर्य राजा होता है, तो राजा क्या होता है कि सबसे पावरफुल होता है। तो अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि सूर्य की अपनी कहानी है, बुध की अपनी कहानी है, गुरु और शुक्र की अपनी कहानी, शनि की अपनी कहानी, और चंद्रमा इन सबसे इमोशनल है, बैलेंस है। तो अब इसमें चंद्रमा तो खींचातानी हो गई, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक हो गया। कोई एक चंद्रमा को शुक्र खींच रहा है, कोई शनि खींच रहा है, कोई गुरु खींच रहा है, कोई बुध खींच रहा है, कोई सूर्य खींच रहा है। यानी आपकी मन स्थिति पे 5 जगह से एक्स्ट्रा पावर लोड का पड़ना, यानी 5 ग्रहों का एक साथ आप पे प्रेशर है, क्योंकि चंद्रमा का हर घटनाओं को घटित करने का दिन निर्धारित करता है। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा का एक अपना अस्तित्व है। तो सवाल ये हो रहा है कि षष्ठ ग्रह योग अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, जिसके कारण इस ब्रह्मांड में खींचातानी हो रही है। अब प्रश्न ये हो रहा है कि सूर्य अपने आप में पावरफुल है। अब सूर्य अपने पावरफुल में इनकी अपनी परेशानी है, क्योंकि पिता जो है सिर्फ पुत्र के आगे दबता है। पूरी दुनिया को उसकी वाहवाही करती है, वाहवाही करती है, लेकिन पुत्र के आगे उसकी तूती नहीं चलती। यानी सब पे उसका प्रभाव चलता है, लेकिन पुत्र के आगे वो सुनना पड़ता है। तो शनि सूर्य में 36 का आंकड़ा है, शनि सूर्य से नाराज रहता है। तो सवाल ये हो रहा है कि अपने घर में सूर्य की वो कदर नहीं है जो होना चाहिए, यानी शासन का अपना वजूद क्या होता है, डिलमिला जाएगा। यानी क्या हुआ षष्ठ ग्रह योग से, क्योंकि शनि सूर्य की सुनने को तैयार नहीं है। 4 ग्रह सूर्य का सम्मान करेंगे, लेकिन शनि अपने आप में, वो उसके पिता है, उसने उसको बचपन से पाला और पोसा और बड़ा किया, तो वो उसकी दुनिया की नज़र में बहुत बड़ा इंसान हो सकता है, लेकिन घर की नज़र में वो नहीं, हाँ मेरे पिताजी हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हों। तो शनि सूर्य में 36 का आंकड़ा होने के कारण सूर्य का अस्तित्व शनि के आगे 0/0 है। तो प्रश्न ये उठता है, इन सब का हम एनालिसिस कैसे करें। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मकर राशि को पकड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये होगा कि जो मकर राशि से जुड़े हुए लोग हैं, अब सवाल ये है कि मकर राशि से जुड़े हुए लोग कैसे, जिन जिन मकर राशियों से जिनके संबंध अच्छे हैं, तो उसमें मकर राशि का प्रभाव, उन ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहेगा। और जो जो मकर राशि से संबंधित अच्छे व्यक्ति नहीं है, यानी मकर राशि से जो 12 भाव जुड़े हैं उनके संबंध अच्छे नहीं है। अब सवाल ये हुआ, किसी भी हाउस से उसके 4, 6, 8, 12 हाउस अच्छे नहीं होते, तो मकर राशि को आप अपनी लग्न बना लीजिए, और लग्न बना करके उस हाउस से जो 4, 6, 8, 12 हाउस पड़ेंगे, छठे घर को हम 50% लेते हैं, लेकिन 4, 8, 12 जो हाउस पड़ेंगे मकर की राशि से या मकर लग्न से, तो उन हाउसों के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। लेकिन जिनसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, उनके लिए पोजीशन बहुत अच्छी होगी। तो सवाल ये होगा कि जो 4, 8, 12 है वो उसके शत्रु भाव से हम मान सकते हैं, जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 है वो अच्छे मित्र रूप में मान सकते हैं, 2, 6, 10 वैसे हम न्यूट्रल हाउस मानते हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि इसकी जो कुंडली की पोजीशन इन 6 ग्रहों के कारण खींचातानी होगी। अब खींचातानी में क्या होगा, एक मंथन की होती है, हम क्योंकि हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। खींचातानी अंततः शोध होगा, मंथन होगा, विचारधाराओं में पुनः परिवर्तन होगा। यानी 6 विचार बुद्धिजीवी वर्ग एक साथ किसी विषय पर डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन का लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि किसी भी ग्रह को आप कमजोर नहीं मान सकते। शनि का अपना अस्तित्व, सूर्य का अपना अस्तित्व, गुरु का अपना अस्तित्व, शुक्र का अपना अस्तित्व, बुध का अपना अस्तित्व, चंद्रमा का अपना अस्तित्व है। अब सवाल ये होगा कि 2 तो महान ग्रह हैं, जिसमें सूर्य पूरे ब्रह्मांड का राजा हो गया, चंद्रमा रानी हो गई, और जो आपका गुरु का अलग ही आप जानते हैं, शुक्र का अपना व्यक्तित्व है, शनि का अपना व्यक्तित्व है। तो आप ये 6 लोग मिलकर के किसी विशेष व्यक्तित्व, किसी विशेष चीज पर चिंतन मंथन करेंगे। यानी जिनकी मकर राशियां हैं वो लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर के अपने गहन शोध और चिंतन मनन चलेगा। वो गहन शोध और चिंतन मनन अपने आप में बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारधाराओं का परिवर्तन का समय आ रहा है, कहीं ना कहीं विचारधारा को चेंज करने का समय आ रहा है, कहीं ना कहीं जीवन के बदलाव करने का समय आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप का आत्मशोधन, आत्मचिंतन, आत्म मनन करने का समय आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये 6 ग्रह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये 6 ग्रह आप यूं मत सोचिए कि बच्चे लोग बैठे हैं, जहाँ बच्चे लगते हैं वहाँ गदर करते हैं, जहाँ मंगल जाया जाता है वहाँ फिर वाद विवाद पैदा होता है। यहाँ कोई भी वाद विवाद वाला ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि सूर्य के साथ है, इसलिए पिता पुत्र के आगे नतमस्तक हो जाता है। यदि उसके पिता के सामने पुत्र की पोजीशन अच्छी हो तो पिता अपने आप में गर्वान्वित महसूस करता है। तो इसलिए ये सारे की सारी विचारधारा जो हो गई वो
एक व्यक्तित्व के लिए हो गई, एक विशेष सब्जेक्ट के लिए हो गई, एक विशेष सोच के लिए हो गई। मान लो आपको अपने घर में शादी है तो आप चिंतन मनन कर रहे हैं, आपने मकान बनाना है तो आप चिंतन मनन कर रहे हैं, या कोई देश की बड़ी समस्या है तो उसके लिए आप 6 लोग यानी 6 विचारधारा के लोग एक साथ चिंतन मनन कर रहे हैं। यानी क्या हुआ, इतने सारे लोग आप अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, अपने आत्मा के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से शोध करेंगे, एक नई खोज निकालेंगे, एक नया विचार विमर्श करेंगे जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये विचार विमर्श आपको नई दिशा और नई दिशा और दशा दोनों ही चेंज करेगा। तो सवाल ये हो रहा है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि इन 6 ग्रहों से मकर राशि को, कि ये सारे के सारे 6 ग्रह जहाँ बैठे हैं वो शनि की राशि में बैठे हैं। शनि बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, शनि बहुत गंभीर आदमी है, शनि बहुत मेहनती आदमी है, जैसा कि हमने आपको कई बार अपने एपिसोड में बताया है। तो ये जो 6 ग्रह का जो 5 ग्रह किसकी राशि में बैठे, मकर राशि में बैठे हैं। स्वयं शनि बहुत बलवान होकर के बैठा है। तो इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, शनि होगा। तो शनि क्योंकि अपनी राशि में 5 ग्रहों को शरण दिए हुए, 5 ग्रह उसके नक्षत्र उसकी राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रभावशाली नेता कौन होगा, प्रभावशाली ग्रह कौन होगा, शनि होगा। तो शनि इन सब का बॉस होकर के सबकी मीटिंग लेगा, सब्जेक्ट रखेगा, उन सब्जेक्टों पे विचारधारा होगी। यानी आप अपने आप को मेहनत करके, अपने परिश्रम करके, अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से विभिन्न विषयों पर अलग अलग विचारधाराओं को परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करके जीवन में प्रगति कैसे हो, या जो सामने समस्या है उसको कैसे सुलझाया जाए, इसका निराकरण क्या है ये खोजा जाए। मित्रों, चूंकि अनबैलेंस होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा ब्रह्मांड में हर कभी नहीं होता, कभी कभी होता है, क्योंकि ग्रह 1 महीने बाद सब बिखर जाएंगे। कभी शुक्र चला जाएगा, सूर्य चला जाएगा, बुध चला जाएगा, चंद्रमा निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ शनि और गुरु बैठे रहेंगे। बाकी 4 ग्रह अगले महीने से पूरी तरह अगले नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे, यानी कुंभ में चले जाएंगे, लेकिन गुरु और शनि तो वहाँ काफी लंबे समय तक विराजमान होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 4 ग्रहों का सपोर्ट आपके जीवन में आपकी नई सोच को लेकर के आया है। अब प्रश्न ये उठता है कि नियम शर्तें, कि जैसे हम बताते हैं कि आपकी पत्रिका में इन 6 ग्रहों की पोजीशन क्या है, उन 6 ग्रहों की पोजीशन अच्छी है या बुरी है, उन सब का रिलेशनशिप शनि से कैसा है। क्योंकि मकर राशि स्वराशि होकर के शनि बैठे हैं और उन्हीं के हाउस में सारे ग्रह बैठे हैं। तो इन कुंडली की जो स्थिति है उनमें इन 5 ग्रहों का मकर राशि के हाउस से, या मकर राशि जहाँ पड़ी है कुंडली में और शनि जहाँ पड़ा है, उनसे रिलेशनशिप उन 4-5 ग्रहों की कैसी है, गुरु की, शुक्र की, सूर्य की, चंद्र की और सूर्य की, इन ग्रहों की को रिलेशनशिप कैसी है। यदि बाय डेस्टिनी की रिलेशनशिप अच्छी है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उनके लिए फायदेमंद होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो मकर राशि है वो द्विस्वभाव राशि। अब द्विस्वभाव राशि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, यानी डबल प्लानिंग चलेगा। ये महीने जो 6 षष्ठ ग्रह योग का आ रहा है तो ये डबल प्लानिंग से काम करेगा। आपको दिखाया कुछ जाएगा और अंदर से होगा क्या, निर्णय क्या लिया गया और आपको बताया क्या जाएगा। ये मित्रों आपके मन में अंदर चिंतन मनन चलेगा, आप कुछ करना और चाहते हो और बता कुछ और रहे। तो ये द्विस्वभाव डबल पॉलिसी चलेगी, और डबल पॉलिसी के आप होते हुए व्यक्ति को आप समझ नहीं पाएंगे व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, उसके मन के अंदर क्या भाव पैदा हो रहा है। क्योंकि मकर राशि का डबल रोल है, क्योंकि धरती और पानी दोनों में उसका आधा शरीर पृथ्वी तत्व का, आधा शरीर जल तत्व का है, जिसकी वजह से उसमें दोनों तरह के भाव पैदा होंगे। तो इसी तरह आप तो पोजीशनों में उलझे हुए मिलेंगे। ऊपर से कुछ आपकी मन की भावनाएं कुछ और रहेंगी, अंदर से आपके मन की भावनाएं कुछ और रहेंगी। तो दोनों कंडीशन में आप कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप अपना प्रदर्शन कुछ और करेंगे। अब इसका एक कारण हो सकता है, एग्जाम्पल दें कि आदमी एक कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन बाहर से उसका प्रदर्शन इतना ज़्यादा है कि आप उसकी झांकी देख करके उसको पकड़ नहीं सकते कि ये आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, या इतनी सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, या फिर इसके ऊपर इतना कर्ज है। क्योंकि आप तो सिर्फ बाह्य जगत की झांकी देख रहे हैं, आंतरिक जगत की पोजीशन नहीं दिख रहा है। तो यानी आपको जो बाहर से दिख रहा है अंदर से कुछ और है। तो इसी तरह आप ये देखेंगे कि अंधार ये महीना पूरा का पूरा आपको जो 28 जनवरी से जो षष्ठ ग्रह जो 9 और 10 फरवरी को बन रहा है, लेकिन 5 ग्रह ऑलरेडी उसमें चल रहा है। तो ये दौर जो है व्यक्ति के खींचातानी का दौर है, मन की अस्थिरता का दौर है। इसमें व्यक्ति विभिन्न तरह से अपना चिंतन मनन करेगा। उस चिंतन मनन में विभिन्न तरह के रोड़े आएंगे, विभिन्न तरह की दिक्कतें आएंगी, विभिन्न तरह की विचारधारा आएंगी।
अब डिसीजन आपको करना है। अब आत्मा का कारक सूर्य होता है और सूर्य आपकी हमेशा, क्योंकि मन की अवस्था, शरीर की अवस्था और आत्मा की अवस्था, जब आत्मा आपको कोई भी राय देती है तो बिल्कुल एक्यूरेट देती है। तो ऐसे में यदि आपका सूर्य, आपकी आत्मा, आपका अंतरात्मा जो कहे उसी को स्वीकार करिए, जल्दबाजी नहीं करिए, क्योंकि 1 महीने के बाद जैसे ही ये ग्रह परिवर्तन हो जाएंगे, अपनी नेक्स्ट राशि में परिवर्तन होकर के मकर से कुंभ में चले जाएंगे, तो धीरे धीरे आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए चिंता नहीं करें और इस षष्ठ ग्रह योग को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से निकालें। यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, मछलियों को रोज आटा दें या मछलियों को परमल खिलाएं, चने डालें। मिश्लों क्योंकि जलीय राशि है, तो जलीय राशि में आधी जलीय आधी पृथ्वी तत्व की है, तो यदि आप इसमें नदी और नदी से संबंधित, चूँकि जल तत्व है लेकिन पृथ्वी तत्व के लिए गरीबों को रोज भोजन कराएं, क्योंकि शनि को भोजन कराना, गरीबों के दुख दूर करना बड़ा आनंद आता है, उससे प्रसन्न होकर के शनि और उसका 100 गुना 1000 गुना फल देता है। तो 2 उपाय आप कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर यूट्यूब पर दे रखे हैं। यदि आप अपने कार्यक्रम को अच्छा लगता है तो कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि कोई दिक्कत हो तो हमारे इनबॉक्स में जाकर के अपनी समस्याओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।